बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स की एजुकेशन के फील्ड में एप्लीकेशन है। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है और एजुकेशनल साइकोलॉजी भी एक साइंटिफिक स्टडी है। तो साइंटिफिक स्टडी की जो खासियत होती है वो होती है रिसर्च। इसमें तमाम स्टडीज़ रिसर्च बेस्ड होती हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी रिसर्चर्स ने रिसर्चेस की हैं। आज हमने ये देखना है कि रिसर्चर्स ने एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में रिसर्च करते हुए कौन कौन से रिसर्च मेथड्स यूज़ किए हैं। तो 3 इम्पॉर्टेंट रिसर्च मेथड्स आज हमने देखने हैं जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्टडी करते हुए रिसर्चर्स ने अडॉप्ट किए हैं। पहला रिसर्च मेथड है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, दूसरा है कोरिलेशनल स्टडीज़ और तीसरा है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो फर्स्ट मेथड है रिसर्च का डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ उसको थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ क्या है? तो ये जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, डिस्क्रिप्शन, बयान करना। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैदरिंग डाटा। ये डाटा गैदर करने का, डाटा इकट्ठा करने का एक सिंपलेस्ट तरीका है, सादा तरीन तरीका है। सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिनोमेना एज इट एग्जिस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फिनोमेना जिस तरह हो रहा है उसको सिंपली डिस्क्राइब कर देते हैं, बयान कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम उस फिनोमेना की कोई मैनिपुलेशन खुद से नहीं करते, जो है जैसा है कि बुनियाद पर हम उसको ऑब्जर्व करके डिस्क्राइब कर दिया करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द लोएस्ट लेवल ऑफ रिसर्च। ये रिसर्च का लोएस्ट लेवल है और सिंपलेस्ट फॉर्म भी है। वेयर जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जर्व फिनोमेना इज़ ब्रॉट फोर्थ, जिसमें सिर्फ जो ऑब्जर्व फिनोमेना है उसकी डिस्क्रिप्शन कर दी जाती है। तो ये हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ है। इसकी एग्जांपल्स देखें तो केस स्टडी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी की एग्जांपल है। इसके अलावा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टडी की एग्जांपल है। केस स्टडी क्या है? अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी इन विच वी डिस्क्राइब अ केस इन डिटेल। इस केस स्टडी के अंदर हम एक केस को इन डिटेल डिस्क्राइब कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर एक क्लास में टॉप करने वाले स्टूडेंट की क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं तो आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे और फिर उसकी क्वालिटीज़ को ऑब्ज़र्व करने के बाद डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है जी। इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था, जीनियस साइंटिस्ट था, जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। तो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन पर रिसर्च की, केस स्टडी की और ये देखने की कोशिश की कि वो कौन से अंदाज़ हैं जिनके ज़रिए से एल्बर्ट आइंस्टाइन सोचकर बाकी लोगों से मुख्तलिफ हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ द फिनोमेनन दैट इज़ टेकिंग प्लेस। जिस फिनोमेना पर आप रिसर्च कर रहे हैं उस फिनोमेना के अंदर आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं, शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं, यानी आप उस फिनोमेना का हिस्सा बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई रिसर्चर ये देखना चाहता है कि जो जेल के कैदी हैं उनके हालात ज़िंदगी कैसे हैं, तो वो कैदी के रूप में जेल के अंदर कैदियों के साथ शामिल हो जाता है और वहाँ पर उनकी जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसको ऑब्ज़र्व करता है। तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगी। इसी तरह अगर कोई जो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं उन पर रिसर्च कर रहा है तो किसी इस तरह की मेंटल ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है, कोई हॉस्पिटल है इस तरह का, वहाँ पर अगर वो रिसर्चर भेस बदल कर उन मेंटली रिटार्डेड लोगों के साथ रहना शुरू कर दे और फिर वहाँ पर वो अपनी ऑब्जर्वेशंस करे तो ये आपके पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल होगी। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के अंदर फर्दर हमारे पास 2 ब्रांचेस हमने बनाई हैं, एक है केस स्टडी और दूसरी है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन।